सच है कि मुशायरे की कामयाबी के लिए नाते पाक का होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। खुदाए बुजुर्ग बरतर के बाद चाहते हैं कि बात हो जो वजह कुल कायनात है, जिसके सदके में इस कायनात को सजाया और संवारा गया। आइए बात करते हैं। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, उसकी दौलत है फकत नक्श कफे पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तू नहीं तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। आइए हजरात गिरामी, बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत से इस महफिल का खूबसूरत आगाज हो। मुझे कहना ही पड़ेगा, इतनी सच है कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। आइए उस अजीम जात की बारगाह में इस महफिल का खूबसूरत आगाज हो नजराने अकीदत से कि फलक को मेजबानी की इजाजत जब मिली होगी तो बेचारी जमीन की रात आंखों में कटी होगी। अरब के चांद की आमद से पहले किसने सोचा था कि तब तेरे की किस्मत में ऐसी चांदनी होगी। आइए इस मुशायरे के खूबसूरत आगाज के लिए जलालपुर की अदबी सरजमीन से तशरीफ लाया हुआ एक बहुत मोतबर शायर जनाब संदल जलालपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और इस महफिल का खूबसूरत और मुअत्तर नाते पाक से आगाज फरमाएं कि खड़ी हैं दस्त बस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, किसी के जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। मेंबर नूर पर तशरीफ फरमाओ। शोराए इस्लाम सामीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। हज़रात मोहतरम अलहाज मंजूर अहमद साहब का हुक्म है एक नाज शरीफ में आप सामने पेश करूं। तो एक मतला है, एक शेर में आपकी खिदमत में पेश करता हूं एक पैगाम की शक्ल में, उसे आप मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। हो तूफान में भी दामन, तूफान में भी दामन आका न छोड़ना, तूफान में भी दामन, हो तूफान में भी दामन, तूफान में भी दामन आका न छोड़ना, तूफान में भी दामन, हो तूफान में भी दामन आका न छोड़ना, तूफान में भी दामन आका न छोड़ना। गूंजे अगर अज़ां तो गूंजे अगर अज़ां तो मुसल्ला न छोड़ना, गूंजे अगर अज़ां तो, ओ गूंजे अगर अज़ां तो मुसल्ला न छोड़ना, गूंजे अगर अज़ां तो। और देगा मेरे अकीदों को, देगा मेरे अकीदों को कुछ और ताज़गी, देगा मेरे अकीदों को, देगा मेरे अकीदों को कुछ और ताज़गी, देगा मेरे अकीदों को कुछ और ताज़गी। काबे के साथ साथ, हाँ काबे के साथ साथ मदीना न छोड़ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने, जिंदाबाद। हो काबे के साथ साथ मदीना न छोड़ना, गूंजे अगर अज़ां तो मुसल्ला न छोड़ना। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। अमीन भाई बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आप हजरात कुछ बोलो, क्योंकि एक पैगाम था, एक मतला, एक शेर
मैं आपकी खिदमत में पेश कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ एक नात के कुछ अशार मैं आपके सामने पेश करूं, लेकिन एक माहौल आप बनाएं, नात को नात की तरह आप सुने। मतलब पेश करता हूँ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हो नूरे हक ज़ाफ़ेशा हो गया, तेरे के मुँह छुपाने लगे। क्या बात है, अच्छा मिसरा सुभान अल्लाह। नूरे हक ज़ाफ़ेशा हो गया, तेरे के मुँह छुपाने लगे हैं। वो नूरे हक ज़ाफ़ेशा हो गया, तेरे की मुँह छुपाने लगी है। आ गए दहर में मुस्तफा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। आ गए दहर में मुस्तफा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। आके बूझल कहने लगा, मेरी मुट्ठी में क्या है छुपा। अरे वाह 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 वाह। आके बूझल कहने लगा, मेरी मुट्ठी में क्या है छुपा। एक इशारा नबी ने किया, कंकरे गुनगुन। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक इशारा नबी ने किया, क्या बात है संदल भाई, भाई जवाब नहीं। गुनगुनाने। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक इशारा नबी ने किया, कंकरे गुनगुनाने लगी है। और तेरे घर पे जो मेहमान है, दोनों आलम का सुल्तान है। तेरे घर पे जो मेहमान है, दोनों आलम का सुल्तान है। इसलिए ऐ हलीमा तेरी झोपड़े जगमगाने लगे। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है संदल भाई, बहुत खूब। झोपड़े जगमगाने लगी है। और नकीब आज़म हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अकमल साहब की खूबसूरत अच्छी निजामत के बाद एक शेर माँ के ताल्लुक से मैं जी इरशाद मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आ गए दहर में मुस्तफा, आ गए दहर में मुस्तफा, मुस्कुराने लगी है। जब कहीं पे सुकून मिला, रंजो गम से मैं घबरा गया। जब कहीं पे सुकून मिला, रंजो गम से मैं घबरा गया। उस घड़ी मुझको ऐ माँ तेरी थपकियाँ याद आने लगी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने, जिंदाबाद। माँ तेरी थपकियाँ याद आने लगी। संदल भाई एक मिनट, भाई संदल भाई इतने खूबसूरत नात के अशार पढ़े जा रहे हैं, आपसे मैं एक सवाल का जवाब करता हूँ।
चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि माइक की आवाज, इतनी खूबसूरत माइक चल रहा है, उसकी आवाज आपको पहुंच रही, समझ आ रही है, कुछ और मामला है? आ रही है तो हाथ उठाकर बताएं। तो सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह जी। जिंदगी मुस्कुराने लगी है। और चलते चलते एक शेर करबला के हवाले से जी। देखता हूँ आपके खून में हरारत कहाँ से आती है, इरशाद। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुआ गए दहर में मुस्तफा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। करबला में की शबीर ने जब नमाज अदा आखिरी, करबला में की शबीर ने जब नमाज अदा आखिरी, देख कर उनका सजदे में सर, मौत भी थर थराने लगी है। देख कर उनका सजदे में सर, मौत भी थर थराने लगी है। आ गए दहर में मुस्तफा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। सुभान अल्लाह, सच है चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौके अबूजर, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। बहुत उम्दा तासुर दे रहे थे जनाब संदल जलालपुरी साहब। आइए हजरात गिरामी, मैं आपके लिए सदर का सिर्फ मैंने नाम लिया है, मैं इंतखाब करना चाहता हूं उनका। हजरात गिरामी, आज के इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम दे रहे हैं खैराबाद के, मैं ये कह दूं तो झूठ नहीं होगा, एक चमकते सितारे की तरह गंगा जमुनी तहजीब के परस्तार, कौमी एक जहदी के अलंबरदार, आपके चहीते रहबर हर दिल लजीज अली जनाब इज्जत माब मोहतरम जनाब मंजूर प्रधान साहब का नाम नामिस में गिरामी पेश करते हुए उनके नाम के सदारत का ऐलान मैंने पहले भी कर दिया और फिर करना चाहता हूं, और उनसे इजाजत लेते हुए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन एक बात ये कह दूं कि एक ऐसी शख्सियत, मैं बहुत मुशायरे की निजामत इस वक्त तालिब इल्मी के जमाने में चाहे जैसे भी जो भी हुआ टूटा फूटा आपकी दुआओं से मैंने किया, बहुत मुशायरे मैंने देखे, लेकिन आज का जो मुशायरा है, मैं जो निजामत कर रहा हूं, जिसकी सदारत में निजामत कर रहा हूं, तो मैं ये कहने पे बिल्कुल बबांगे दुहल मैं ये कह सकता हूं कि मंजूर प्रधान साहब की सदारत पर मैं फख्र से कह सकता हूं कि नजाबत नाज करती है, नजाकत नाज करती है, नजाबत नाज करती है, नजाकत नाज करती है। अरे मंजूर प्रधान की सदारत पर खुद सदारत नाज करती है। खुदा ने इनको बख्शा है सलीका कौमी खिदमत का, ये जिस महफिल में आ जाए तबीयत नाज करती है। वाकई देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में गया, लेकिन एक प्रधान की शक्ल में जो एक काम विधायक और एमएलए किया करते हैं, तारीफ नहीं मैं बात रहा, मैं हकीकत पेश कर रहा हूं। खैराबाद के आवाम से जो मैंने सुना है, जो पानी का एक अहम मामला हुआ करता है, मेरा काम नहीं है बोलना, लेकिन मैं खुश हूं इतना ज्यादा कि घर घर में पानी का पहुंचाना, एक प्रधान होने की हैसियत से भी इतने बड़े काम को अंजाम देना शायद कि उत्तर प्रदेश के किसी प्रधान ने किया हो। प्रधान जी, आपने उर्दू के साथ, उर्दू के फरोग के साथ साथ कौमी एक जहदी के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं तो क्या हुआ, लेकिन कौमी खिदमत का जो आपने सलीका पेश किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज ऐसे हालात के अंदर, जब एक मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं कि उर्दू की मुखालफत हो रही है, हमारी मुखालफत हो रही है, मुशायरे की मुखालफत हो रही है, ऐसे में उर्दू की महफिलों को मुनाकिद करना और गंगा जमुनी तहजीब की रवायत को बरकरार रखना, खैराबाद नहीं बल्कि मैं ईद के बाद से पूरे मऊ जिले के अंदर जब मैं अपने नजर को दौड़ाता हूं, तो पूरे मऊ जिले के अंदर ये पहला मुशायरा उर्दू के फरोग के लिए, कौमी एक जहदी के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की जो खूबसूरती थी, हिंदुस्तान का जो बुनियाद थी आपसी इत्तेहाद, जिससे हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत बाकी थी, वो पहला नजारा मैंने किया खैराबाद की मंजूर प्रधान साहब का, जो मैंने देखा अभी आपके आंखों के सामने। इंशाल्लाह मैं बयान करता रहूंगा। आइए मैं शुरू करना चाहता हूं।